ये राजस्थान जीके देखने वाले, बिल्कुल आपका नया राजस्थान जीके बहुत अच्छा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न आ रहे हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो बहुत मस्त क्लास रहेगी, इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। कछवाहा राजवंश इन्होंने शासन किया जयपुर पर। कछवाहों ने कहां पर शासन किया, राजस्थान में दोस्तों जयपुर पर शासन किया था। तो बताओ कछवाहों की आपकी कुलदेवी कौन सी है, नारायणी माता, जमुआय माता, करणी माता या शीतला माता। तो यहां पर ऑप्शन आएगा जमुआय माता। जमुआय माता है दोस्तों, ये क्या है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। ठीक है, जमुआय माता है। इनका मंदिर अगर पूछे आपसे विद्यार्थियों तो वो आपका जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा चौथ माता का संबंध किस जिले से है, मतलब चौथ माता कहाँ की है दोस्तों, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर या भरतपुर। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, नाम है चौथ माता का। ये माता दोस्तों क्या है, कंजर जाति की आराध्य देवी है। महिला दोस्तों अपने पति की दीर्घ आयु के लिए क्या करती है विद्यार्थियों, कार्तिक कृष्ण पक्ष को व्रत करती है चौथ माता के नाम का। और चौथ माता मंदिर है वो आपका सवाईमाधोपुर में। चौथ माता मंदिर कहां पर है आपका, सवाईमाधोपुर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा चूहों की देवी के नाम से विख्यात देवी है। चूहों की देवी के नाम से विख्यात है ना। चूहों की देवी कौन सी दोस्तों, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो चूहों की देवी है ना, वो है आपकी करणी माता। करणी माता का मंदिर अगर आपसे पूछे एग्जाम में कहां पर बना हुआ है, करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक में। देशनोक कहां पर गुरु जी ये बताओ पहले, तो देशनोक बीकानेर में। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या बना हुआ है, करणी माता मंदिर बना हुआ है और बिल्कुल चूहों की देवी करणी माता ही है। ठीक है, यहाँ पर नवरात्र में मेला भरता है, वर्ष में यहाँ पर 2 बार मेला भरता है, वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसका, करणी माता का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है। महावीर जी का मेला कहाँ भरता है, देखो मेलों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लोक देवता आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोक देवता टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। महावीर जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है दोस्तों, महावीर जी का मेला दोस्तों भरता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ये मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है, करौली में भरता है। करौली में साथ में केला देवी का मेला, केला देवी का मेला भी कहाँ भरता है, वो भी करौली में भरता है। अगला प्रश्न पूछा है गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाते हैं। गोगा नवमी का त्यौहार कब आता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गोगा नवमी का त्यौहार जो आता है वो आता है भाद्र कृष्ण नवमी को। कब दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आता है, गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नाम कब आती है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा तारकिन का उर्स किस जिले में संबंधित है, मतलब तारकिन का उर्स का संबंध किस जिले से है, अजमेर, नागौर, उदयपुर या जयपुर। तो देखो तारकिन का उर्स क्या है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। यहाँ क्या इमुद्दीन की दरगाह भी स्थित है और ये दरगाह आपको पता है नागौर में है। तो तारकिन का उर्स क्या है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, जो कहाँ भरता है दोस्तों, इमुद्दीन का दरगाह नागौर में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, जाम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों। जाम्बू जी क्या है, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जाम्बू जी ने विष्णु को 29 नियम दिए थे। जाम्बू जी पर्यावरण प्रेमी संत थे। जाम्बू जी का जन्म दोस्तों अगर आपसे पूछे ना तो 1451 में। जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में क्या हुआ था, संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ पर है आपका दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों है ना, अगर इसका निर्माण आपसे पूछे कि भाई जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो मान सिंह की पत्नी दोस्तों है ना, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में बनाया था, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल जगत शिरोमणि मंदिर आपका जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में। अगर जगदीश मंदिर पूछें, जगदीश मंदिर उदयपुर में और जयपुर में आपका जगत शिरोमणि मंदिर है। किसकी याद में बनाया गया था, बिल्कुल कनकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में बनाया था। अगला सवाल आपके सामने पूछा सास बहू का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, सास बहू मंदिर, शस्त्र बहू है ना। ठीक है, सास बहू मंदिर है वो आपका नागदा उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है, नागदा, लिखो नागदा उदयपुर में क्या है दोस्तों, सास बहू का मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, शस्त्र बहू या अद्भुत मंदिर भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर जिलों की नगरी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा मातरकोंडिया का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं मातरकोंडिया को दोस्तों, मातरकोंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं।
अब आपको पता चल गया होगा, मेवाड़ में बांसवाड़ा आता नहीं है, झालावाड़ आता नहीं है। मेवाड़ में कौन कौन आता है? उदयपुर, चित्तौड़ आता है। दोनों में से एक जगह होगा। तो देखो मातृकुंडिया है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया कहाँ पर है? आपका चित्तौड़गढ़ में, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं दोस्तों। अच्छा देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा है। जी हाँ, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ भाई, मीरान साहब की दरगाह है वो राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर, नागौर, भरतपुर, जयपुर। मीरान साहब की दरगाह अगर आपसे पूछे एग्जाम में दोस्तों तो इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल इसमें दोस्तों घोड़े की मजार है। मीरान साहब की दरगाह में क्या है दोस्तों? घोड़े की मजार। घोड़े की मजार कहाँ पर है? घोड़े की मजार है वो आपकी मीरान साहब की दरगाह में है। और मीरान साहब की दरगाह है वो आपकी बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल अजमेर में। देखो दरगाह है ना वो अधिकतर कहाँ पर है? अजमेर या नागौर में, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? देखो राजकीय नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और राजकीय नृत्य अगर आपसे पूछे राजस्थान का तो वो दोस्तों कौन सा है? घूमर, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। घूमर क्या है दोस्तों? नृत्यों की आत्मा कहो, नृत्यों का सिरमौर कहो। ये क्या है? राजस्थान की आन बान शान है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? बिल्कुल बावड़ियों का शहर कौन सा है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर किससे कहते हैं दोस्तों? देखो एक है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी आपके पास टोंक है, ठीक है। और बावड़ियों का शहर है वो है बूंदी। बावड़ियों का शहर कौन सा है राजस्थान में? बूंदी राजस्थान में बावड़ियों का शहर है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे सामने पूछा है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? जो पंचायत समिति का प्रधान होता है ना वो अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य व्यवस्था का बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है वो किसा देते हैं? वो देता है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख ऑप्शन सॉरी ए राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके बीएसटीसी में हेल्प हो सके और आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सके। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए सुशील होता क्या है। सुशील मतलब जिसे अपन मुंह से बजाते हैं। बांसुरी हो गया, ये सब क्या? सुशील मतलब जिसे अपन मुंह से बजाते हैं। तत् मतलब जिसे अपन तार से बजाते हैं। ऐसे आपको वाद्य यंत्र का प्रकार होते हैं वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहां से प्रश्न पक्का बनता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक सुशील वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो वो है आपका मशक। मशक क्या है दोस्तों? आपका सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की या किस राज्य के साथ सीमा सबसे कम लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा और सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी से। राजस्थान की 1600 किलोमीटर सीमा है वो किससे लगती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में कितनी लगती है दोस्तों? 89 मतलब 89 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम पूछा वो आपका आएगा पंजाब। अधिक पूछता तो क्या आता? अधिक पूछता तो एमपी आ जाता, ठीक है दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया एक बार फटाफट सभी साथी क्लास को शेयर करें। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों? राजस्थान का शेर, राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु अगर पूछे आपसे तो इनकी मृत्यु है इनका अंतिम समय। महाराणा प्रताप का अंतिम समय बीता चावंड में। चावंड क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। संकटकालीन राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी चावंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कोमलगढ़ महल के आपके ध्यान रखना बादल महल में हुआ था, ठीक है ना। कोमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बिल्कुल आपका राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गोकुंदा में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राज्य में किस दशक में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई है? देखो वृद्धि का मतलब ये नहीं होता कि बढ़ोतरी होती है, ऋणात्मक भी होती है धनात्मक भी होती है। ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस में गया है। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि है वो कब हुई थी आपकी? वो हुई थी दोस्तों 2011 से 21 में। 2011 से अगर 21 की 1900 सॉरी, ठीक है ना, सॉरी अभी तो हुई कहाँ है। देखो अगर दोस्तों 1911 की बात करें, 1911 से 1921 के बीच में क्या हुई है दोस्तों? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। धनात्मक मतलब बढ़ी, ऋणात्मक मतलब कम हुई है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जहां पर सबसे कम लोग रहते हो? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो वो आपका रहेगा धौलपुर न कि जैसलमेर।
धौलपुर रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अब देखो जिले चेंज हो चुके हैं, अब आपको पता 41 जिले हैं। तो मैं आपके निवेदन करना चाहता हूँ, काफी सारे विद्यार्थी मेरे पास में कॉल करते हैं कि सर नया जी का आएगा क्या, तो ध्यान रखना दोस्तों 41 जिले बने ना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता ना करें। पहली बात, आप पुराने पेपर देखो, जिलों से प्रश्न आता ही नहीं है, आप चिंता करते ही क्यों कि पुराने जी का नया जी के, कुछ है ही नहीं नया पुराना। जो आपके पास है उसको पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम जिलों से रिलेटेड है वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न, सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अभी मैंने बात की थी दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है राज्य? अगर अधिक पूछे तो अधिक में आपको बताइए क्या लिखना है। अधिक में आपको पता है कि अधिक बनती है एमपी से, और सबसे कम सीमा राजस्थान की बनती है, वो बनती है पंजाब से, ठीक है। तो न्यूनतम आएगा पंजाब, कितनी बनती है? 89 किलोमीटर। अगला सवाल आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की किस झील में क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला दोस्तों। जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील। तो देखो सौर वेधशाला बनी हुई है ना दोस्तों, वो आपके राजस्थान की किस झील में है? फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? आपकी फतेह सागर झील आपकी उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर। वैसे भी आपको पता है उदयपुर झीलों की नगरी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? बिल्कुल, सॉरी फतेह सागर, उदय सागर कर दिया मैंने, है ना। फतेह सागर झील दोस्तों आपकी उदयपुर में है। पिछोला भी आपकी उदयपुर में, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या पूछा है। चार हाथों वाले लोक देवता कौन से दोस्तों? राजस्थान में ऐसे कौन से देवता, इसे क्या बोलते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। संत रामदेव जी, पाबू जी, वीर कल्लाजी राठौड़ या मामादेव। तो आपको पता है दोस्तों राजस्थान में चार हाथों वाले देवता है, वो है आपके वीर कल्लाजी राठौड़। कौन दोस्तों? वीर कल्लाजी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल दोस्तों है ना, चंबल, ये राजस्थान में एंट्री कहां से लेती है? आपको पता है चंबल नदी दोस्तों है, और राजस्थान में अगर प्रवेश करती है तो वो प्रवेश कहां से करती है? चित्तौड़गढ़ जिले से करती है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, पाबू जी उन्होंने ये वो किस स्वतंत्र के साथ में फड़ बांधते हैं? देखो पाबू जी की पड़, पाबू जी आपको पता है दोस्तों क्या है? राजस्थान में ऊंटों के देवता है। राजस्थान में ऊंटों के देवता अगर आपसे पूछे एग्जाम में, राजस्थान में ऊंटों के देवता पाबू जी महाराज है दोस्तों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों। पाबू जी की पूजा कौन करता है दोस्तों? पाबू जी की पूजा करते हैं रेबारी जाति। रेबारी या राई का जाति क्या करते हैं दोस्तों? पाबू जी की पूजा करते हैं। और जब दोस्तों पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं उस समय दोस्तों कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं? तो उस समय बिल्कुल रावण नृत्य का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाबू जी के पवाड़े हैं वो रावण नृत्य के साथ गाए जाते हैं। रावण नृत्य क्या है? आपका तत्वाद्यंत्र है, इसका निर्माण है वो आधे कटे नारियल की कटोरी से करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? श्रीमान अशोक गहलोत है दोस्तों, वो प्रथम बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, वो कब बने थे वो आपको बताना है। हाल ही में कौन है आपको पता है ना? हाल ही में दोस्तों वर्तमान में राजस्थान की मुख्यमंत्री है वो दोस्तों कौन है? बताओ, कमेंट करो फटाफट, बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। भजन लाल, वेरी गुड। अब देखिए अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे दोस्तों कब? वो दोस्तों आपके बिल्कुल 1998 से 2003 तक, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। हुमायूं के पास राखी भेजी, है ना, इनमें से किस चित्तौड़ की रानी ने क्या की थी दोस्तों? हुमायूं के पास राखी भेजी। राखी का मतलब क्या होता है? रक्षाबंधन थोड़ी मनाना है, ऐसा क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती, कर्मावती पे आक्रमण हो जाता है, तब ये क्या करती है? हेल्प मांगती है कोई हेल्प करता नहीं है, तो इसने दिमाग लगा दिया, क्या करें, मैं क्या करती हूँ, हुमायूं को राखी भेज देती हूँ, हुमायूं को भाई बना लेती हूँ, फिर तो भाई तो बहन की हेल्प करने आएगा ही आएगा। तो दोस्तों क्या करती है, हुमायूं के पास में एक रानी कर्मावती चित्तौड़ की राखी भेजती है, पर हुमायूं इस राखी को समेत नहीं करता, इसको ठुकरा देता है कि मुझे सिस्टर नहीं बनानी आपको। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। इतिहास की बहुत सारी कहानियां हैं वो अपन कोर्स में पढ़ेंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। कोर्स में फेस टू फेस क्लास आती है, आप चिंता ना करें। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन? बताओ भाई, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक अगर आपसे पूछे, रास्ताओं में लेखक बहुत पूछते हैं दोस्तों। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके माणिकलाल, माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, सीतावाड़ी का मेला किस जिले में पड़ता है? देखो सीतावाड़ी मेला है ना, इसकी खास बात क्या है, ये मेला शहरी जाति का कुंभ है। ये मेला क्या है? शहरिया जाति का कुंभ है, ठीक है ना। अगर आदिवासियों का कुंभ पूछे ना कि राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ है, वो कौन सा मेला है? वो है बेणसर मेला। बेणसर मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम मई जाखम के संगम में भरता है। वहीं अगर सीतावाड़ी मेले की बात की जाए दोस्तों, तो सीतावाड़ी मेला भरता केलवाड़ा गाँव में। गाँव का नाम क्या है? केलवाड़ा। केलवाड़ा गुरुजी कहाँ पर है? बारां जिले में,
ठीक है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में शहरिया का निवास करते हैं तो सर्वाधिक शहरिया बारां में निवास करते हैं। इनका मेला भी सीतावाड़ी मेला बारां में भरता है दोस्तों। अगला पूछा पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर है। अगर आपको अचलगढ़ किला देखना है दोस्तों, अचलगढ़ घूमना है ना, तो बताओ आप कहाँ जाओगे। गुरुजी अचलगढ़ तो सिरोही में है, कहाँ पर है, अचलगढ़ आपका सिरोही में है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका बिजोलिया आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं अगर आप मेरी क्लास को कंटिन्यू देखते हो तो राजस्थान जीके में आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 50 में से 50 प्रश्न आपके सही होंगे दोस्तों, और 150 में से 150 नंबर आपके राजस्थान जीके में कंप्लीट पूरे आएंगे। यूट्यूब से बता रहा हूँ, अगर आप ऐप कोर्स लेते हो तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। अब देखो अगर दोस्तों बिजोलिया आंदोलन की बात करें कि स्टार्ट कब होता है दोस्तों, बिल्कुल ये स्टार्ट होता है वो दोस्तों आपका होता है 1897 में, 1897, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर आपसे एक पूछे कि धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, तो धौलागढ़ देवी का मेला भरता है अलवर में। कहाँ भरता है गुरुजी, अलवर में भरता है, ठीक है। भरतरिया मेला है वो भी आपका अलवर में भरता है। पांडुपोल मेला है वो भी आपका अलवर में भरता है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, बताओ भाई। राजस्थान का पहला, देखो पहले एग्जाम क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राष्ट्रपति, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया अजमेर में। अजमेर क्या है दोस्तों, राजस्थान में अंडों की टोकरी है, राजस्थान का हृदय अजमेर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन कब आरंभ हुआ। देखो मिशन योजना पूछ लेते हैं एग्जाम में दोस्तों, योजना भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, कि देश में दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा साक्षर भारत मिशन है, ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये मिशन आपका स्टार्ट अगर पूछे कि कब हुआ था, तो सीधा क्या करना आपको यहाँ पर 8 सितंबर 2009 कर देना, 8 सितंबर 2009 करना है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा काजरी, इसके साथ में ऐड करो आफरी, ये क्या है दोनों काजरी व आफरी शोध संस्थान है, और दोनों आपके जोधपुर जिले में है, ठीक है ना। काजरी व आफरी कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। एशिया की सबसे बड़ी कृषि फार्म कहाँ स्थित है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों है वो कौन सा, अगर आपको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, आपका गंगानगर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या गाँव में रहती है। अब देखो अगर राजस्थान में 100 लोग हैं ना, 100 में से कितने लोग गाँव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो राजस्थान की कितनी जनसंख्या है वो क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, गांव में रहती है दोस्तों। तो वो दोस्तों आपके 100 में से 75% लोग, 100 में से कितने लोग, 75%, ओनली फॉर 25% शहर है वो बाहर रहते हैं शहर वगैरह में, ठीक है ना। तो 75% लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों, राजस्थान में, गाँव में ही रहते हैं, कृषि वगैरह करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और वहीं पर अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, वो राजस्थान की कौन सी जनगणना है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना है वो राजस्थान की कौन सी है, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, बताओ भाई लिंगानुपात क्या होता है, बताना आपको, बताओ लिंगानुपात क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जैसे हमारे गांव में, हमारे शहर में क्या है दोस्तों, हमारे राजस्थान में भाई 100 लोग हैं, यहाँ 1000 लोग कर दो आप, 1000, देखो 1000 लोग, 1000 पुरुष हैं, इसके पीछे कितनी स्त्रियां हैं। हाँ, राजस्थान में अगर 100 पुरुष हैं, इसके पीछे कितनी स्त्रियां हैं, बाकी लोग कुंवारे भी रहेंगे, सब तो यानी सब शादी करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, 928 लोग क्या है यहाँ पर, बिल्कुल 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या वो कितनी है, 928 है। 928 मतलब पीछे कितने रहे, बताओ मुझे, पीछे कितने लोग रहे, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कितने लोग रहते हैं, 72 लोग रहते हैं, बिल्कुल 72 लोग क्या करते हैं, बिहार जाते हैं, वहां से लेके आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना विद्यार्थी, तो राजस्थान में 2011 का लिंगानुपात है वो कितना है, वो है आपका 928, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल, देखो राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल अगर आप इससे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे कहाँ पर है, फटाफट, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों। बिल्कुल अगर आप मेरी गणित में कोई दिक्कत हुई है, मिस्टेक हुई है तो आप माफ़ करें, क्यों गणित कमज़ोर होती है सभी की, और जल्दबाजी में क्लास में तो आपको पता अगर उत्तर सही आता है ना, फिर भी अगर अपन क्लास लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए राजस्थान में थार पारकर गाय उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो थार पारकर गाय की दोस्तों उत्पत्ति है वो मानी जाती है, वो कहाँ से मानी जाती है, मालानी से, मालानी बाड़मेर,
महारानी बाड़मेर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश कहां पर है। राजस्थान में गोवंश मतलब गाय, राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है, उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक गाय है वो उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट एक बार क्या करें, सभी सारी क्लास को लाइक एंड शेयर करें। 5 नंबर कहां पर स्थित है आपका, 5 नंबर करौली में दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है ना, 5 नंबर कहां पर है गुरुजी, 5 नंबर करौली में है। देखिए, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान में किस जिले में कार्यरत है। एक आपकी परियोजना है दोस्तों, वो भी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। चांदमारी ताम्र परियोजना ये राजस्थान में कहां पर चल रही है, झुंझुनू में, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिप्सम को दोस्तों हरसोट भी कहते हैं, हरसोट भी कहा जाता है जिप्सम को। और जिप्सम राजस्थान में अगर पूछे आपसे सर्वाधिक कहां से निकलता है तो निकलता है जैसलमेर से। जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर ऑप्शन में है नहीं तो क्या करना है आपको, जैसलमेर को सही कर देना है। राजस्थान में कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। अगर आपको क्या करना है, उर्वरक बनाना है, उर्वरक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम खनिज से क्या बनता है, उर्वरक बनता है। डीएपी वगैरह खातर होता है ना, खातर, खाद, जिससे अपन खेत में छिड़काते हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विशेष आर्थिक जोन मतलब जिसे अपन CEZ कहते हैं, विधेयक 2015 कब पास हुआ। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विशेष आर्थिक जोन जो आपका विधेयक 2015 है वो कब पारित हुआ था, ये पारित होता है दोस्तों आपका 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2015 को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। मेरी गारंटी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जिसने भी RPSTF डाउनलोड नहीं किया वो RPSTF डाउनलोड करे दोस्तों, वहां से कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करे, साथ में टेस्ट सीरीज वहां पर मिलती है। अगर आपको कोर्स नहीं लेना, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अगर आपको पुराने पेपर लेने हैं आप पुराने पेपर ले सकते हो। आपके मोबाइल में RPSTF होना चाहिए, RPSTF यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए आपके। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों, बड़े तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी करो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। रामसर अभ्यारण्य दोस्तों, रामसर अभ्यारण्य है वो आपका धौलपुर में दोस्तों। कहां पर है, रामसर अभ्यारण्य आपका धौलपुर जिले में है दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया है ना, एक्वेरियम। मछली अभ्यारण्य कहां पर खोला गया, फटाफट कमेंट करेंगे। मछली अभ्यारण्य खोला गया दोस्तों, वो खोला गया आपका उदयपुर। क्या रहेगा, उदयपुर। बिल्कुल, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। क्या पूछा है, नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है। मतलब सबसे नई बाघ परियोजना है विद्यार्थियों, वो कहाँ बनाई गई है, वो बनाई गई है बूंदी में। बूंदी मतलब बावड़ियों का शहर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, पूरे 48 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आपके एग्जाम में आपके करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 2 या 1 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है। राजस्थान जीके, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था सब आपको पूरा करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। RPSD सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम पिछले दोस्तों 5 साल से तैयारी करवा रहे हैं, आपको पता 2020 से तैयारी करवा रहे हैं, अब 2025 से, तो 5वां साल चल रहा है। आपसे निवेदन है, विश्वास ट्रस्ट रखें, बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करें। तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।